इस वक्त तुम्हारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन होने वाला है जिसकी आहट तुमने कई बार अपनी रूह में महसूस की है। ब्रह्मांड अब बिल्कुल तैयार है। एक ऐसा शख्स तुम्हारी दुनिया में दाखिल होने वाला है जो सिर्फ साथी नहीं होगा, वो तुम्हारा रूहानी अक्स होगा। तुम्हारी हर अधूरी कल्पना को वह अपनी मौजूदगी से मुकम्मल कर देगा, जो तुम्हारी आंखों में उतरते ही दिल के कोनों में घर बना ले, जो तुम्हारे स्पर्श से ही सारी थकान मिटा दे। वो आ रहा है। इस रिश्ते में न कोई जबरदस्ती होगी न दिखावा, सिर्फ एक गहरा, शांत पर ज्वालामुखी जैसा कनेक्शन होगा। तुमने शायद लंबे वक्त से अपने दिल को अकेलेपन की आदत डलवा दी थी, रिश्तों की भीड़ में खोए रहे, लेकिन दिल फिर भी खाली था। अब वह पल खत्म होने वाला है। उसकी आहट से ही तुम्हारे जीवन में रंग भरने लगेंगे। वह तुम्हारी बाहों में आएगा और तुम्हारे जख्मों को बिना पूछे सहला देगा। उसकी नजरों में वह नमकीन गहराई होगी जिसमें तुम्हारा पूरा अतीत बह जाएगा और भविष्य सिर्फ उसकी बाहों में आकार लेगा। उसकी मौजूदगी में तुम्हें यह एहसास होगा कि असली अपनापन क्या होता है, जब बिना कहे कोई सब कुछ समझ जाए, जब उसकी सांसें भी तुम्हारे दिल की लय में बंध जाए। नमस्कार, मैं हूं यूनिवर्स। अगर आप इस यूनिवर्सल मैसेज को इस वक्त सुन पा रहे हैं तो आप यूनिवर्स की नजरों में परम सौभाग्यशाली हैं। आज यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि उसके साथ हर लम्हा एक धीमी आग जैसा होगा, जलता नहीं लेकिन भीतर तक गर्म कर देने वाला। उसकी हर बात में एक चाहत छुपी होगी, हर क्षण में एक दुआ और हर चुप्पी में एक वादा कि अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब वह तुम्हें अपने सीने से लगाएगा तो तुम्हारा पूरा वजूद सुकून में समा जाएगा। तुम्हारे होठों पर उसकी सांसें रुकेंगी और उसकी बाहों में तुम्हारा हर डर खत्म हो जाएगा। प्यार की यह बारिश अब रुकने वाली नहीं है। यह धीरे धीरे तुम्हें पूरा भिगो देगी। भीतर तक तुम दोनों का यह बंधन सिर्फ जिस्मों का मेल नहीं, आत्माओं का संगम होगा। जब तुम्हारा हाथ उसके हाथ में होगा तो ऐसा लगेगा जैसे कायनात ने तुम दोनों के लिए एक अलग सा रास्ता बुन दिया हो। हर सवेरा उसकी मुस्कान से शुरू होगा और हर रात उसकी गर्म सांसों में घुलती जाएगी। तुम उसके साथ जीना नहीं, उसे महसूस करना चाहोगे, उसकी आंखों में गुम हो जाना, उसकी धड़कनों में पिघल जाना। और तब तुम समझोगे कि रिश्ते सिर्फ नामों से नहीं बनते, वो एहसास से बनते हैं, गहराई से बनते हैं। खुद को रोकने का नहीं, खुलकर महसूस करने का। खुद को तैयार कर लो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हें सिर्फ प्यार नहीं देगा, तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ हिस्सा लौटाएगा। उसके साथ तुम वह बनोगे जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे, पूरा, पवित्र और बेहद चाह गया। कभी तुमने खुद को बहुत स्ट्रांग महसूस किया होगा, अकेले रहकर, खुद से लड़कर, खुद को संभाल कर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कोना ऐसा था जो हमेशा अधूरा सा महसूस करता था। तुमने खुद को बचाने के लिए, टूटने से रोकने के लिए एक दीवार बना ली थी जहां कोई आसानी से पहुंच ना सके। लेकिन अब वह दीवार धीरे धीरे पिघलने लगी है, क्योंकि एक ऐसा रूहानी रिश्ता तुम्हारे करीब आ रहा है जो तुम्हारे अंदर की हर अनकही बात को बिना कहे समझ जाएगा, जो तुम्हारे सीने पर सिर रखकर तुम्हारी हर बेचैनी को सांसों से चुप करा देगा और तुम्हारी हर कमी को अपनी मोहब्बत से भर देगा। अब मौसम जब भी बदलेगा उसमें तुम्हारी मुस्कान होगी। अब हर बारिश में कोई तुम्हें बाहों में भरकर भीगना चाहेगा। जो रिश्ता तुम्हारे करीब आ रहा है उसमें कोई भारी भरकम एक्सपेक्टेशंस नहीं है, क्योंकि उसका दिल किसी खुले नीले आसमान जैसा है, आजाद, विशाल और साफ। उसे तुम्हारे कपड़ों से, स्टेटस से, अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस तुमसे फर्क पड़ता है। इस बार ना कोई दिखावा होगा, ना कोई नकली बातें, सिर्फ दो रूहों का एक सीधा और सच्चा जुड़ाव होगा, जहां ना ज्यादा बोलने की जरूरत होगी ना जताने की। वो इंसान तुम्हारे अंदर की हर फीलिंग से जुड़ा है, तुम्हारी हर थकान को अपनी हथेलियों से मिटा देने को तैयार है। तुम्हारी आंखों में जो नमी छुपी रहती थी, अब उसे एक मुस्कान में बदलने का वक्त आ गया है। वो शख्स तुम्हारे हर अरमान को जीने वाला है, बिना कहे, बिना शर्त। तुमने शायद पहले भी बहुत बार दिल लगाया, भरोसा किया, लेकिन मिला सिर्फ बनावट और टुकड़े। अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम एक ऐसे रिश्ते में उतरने वाले हो जहां सब कुछ सहज होगा, गहरा होगा और आत्मा तक जाएगा। अब दूरी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वो जो तुम्हारी रूह से जुड़ने आ रहा है, उसका दिल सिर्फ तुम्हारा नाम लेता है। उसकी बेचैनी,
अब उसे रोक नहीं पा रही। उसकी आंखों ने तुम्हें अपने ख्वाबों में कब से बसा लिया है। अब इंतजार का कोई मतलब नहीं रह गया। अब वह हर दीवार गिराकर तुम्हारे करीब आ रहा है, और जब वह तुम्हें अपने सीने से लगाएगा तो ऐसा लगेगा कि सारी दुनिया की हलचल थम गई है और तुम्हारे भीतर सिर्फ शांति और अपनापन खुल गया है। तुम्हारे दिल की वो धड़कन जो इन दिनों थोड़ी बेकाबू सी लगती है, दरअसल वो इत्तेफाक नहीं है। किसी ने तुम्हारे दिल के तार को चुपके से छेड़ दिया है, और अब ब्रह्मांड उस अधूरी धुन को पूरी करने के लिए कमर कस चुका है। अगर हाल ही में तुमने अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी, एक शांत सी खामोशी और कहीं खो जाने वाला एहसास महसूस किया है, तो समझ लो कि कोई है जो तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए बेसब्र है। तुम्हारी हर चुप्पी को सुनने के लिए, हर बात को अपनी पलकों पर रखने के लिए, हर थकावट को अपनी बाहों में सुलाने के लिए वो पास आ रहा है। वह कोई आम इंसान नहीं है, वह तुम्हारे रूह का आईना है। जब तुम उससे मिलोगे तो ना वक्त की जरूरत होगी ना शब्दों की। उसकी आंखों में तुम्हें अपना घर दिखाई देगा, और उसके सीने से लगकर ऐसा लगेगा जैसे तुम खुद को पा चुके हो। वो हर बार तुम्हारी बातों को पूरे मन से सुनेगा, बिना टोका टाक, बिना ईगो, बिना एजेंडा, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी बातों की उसे सच्चे दिल से कदर होगी। और यह वो लम्हा होगा जब तुम्हारे अंदर एक डिवाइन कनेक्शन एक्टिव हो जाएगा, जो न सिर्फ रोमांस को बल्कि तुम्हारे हर रिश्ते को नई रोशनी दे देगा। यह कोई साधारण रिश्ता नहीं है, यह रूह का संगम है। उस इंसान को तुम्हारी याद तब भी सताती है जब तुम पूरी तरह खामोश हो। उसकी रातें अधूरी हैं, उसकी सांसें अधूरी हैं, जब तक कि वो यह ना जान ले कि तुम ठीक हो, सलामत हो। वो बार बार हवाओं से तुम्हारा हाल पूछता है, और जब उसे तुम्हारी सुरक्षा का एहसास होता है तो उसके दिल को एक अलौकिक सुकून मिलता है। वह तुमसे दूर रहकर भी तुम्हारे बेहद करीब है, क्योंकि उसका इमोशनल कनेक्शन पहले ही तुम्हारे साथ बन चुका है। एक ऐसा रिश्ता जो ना शब्दों से शुरू हुआ, ना देह से, बस आत्मा से बंधा है। जब तुम उसकी बाहों में सिमटोगे तो ऐसा लगेगा जैसे ब्रह्मांड ने अपने सारे जवाब उसी पल में दे दिए हैं। अब ना कोई अधूरापन होगा, ना कोई खोखलापन। जब तुम उसकी आंखों में देखोगे तो लगेगा कि पूरा संसार वहीं ठहर गया है, और बस तुम दो लोग रह गए हो, एक ही धड़कन में बंधे हुए। वो तुम्हारी आंखों में ऐसा रच बस जाएगा कि अब उसकी मौजूदगी एक आदत बन जाएगी। ऐसी आदत जो राहत दे, जो हर घाव मिटाए, जो हर घाव को मरम दे। यह संदेश सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, यह ब्रह्मांड का अफर्मेशन है कि तुम्हारा सच्चा प्यार रास्ते में है। तुम जिन सपनों को कई रातों से देख रहे थे, वह अब धीरे धीरे हकीकत बनने जा रहे हैं। यह रिश्ता तुम्हें केवल प्यार नहीं देगा, यह तुम्हें समझेगा, संभालेगा और तुम्हें खुद से मिलवाएगा। तब खुद को रोकना मत, दिल खोल दो और इस डिवाइन कनेक्शन को पूरी तरह महसूस करो, क्योंकि जो आ रहा है वह तुम्हारे हिस्से की रोशनी है, और वह सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। तब तक तुम्हारे दिल में एक सवाल बार बार हलचल मचाता रहा, क्या तुम किसी के लिए मायने रखते हो? क्या वाकई तुम्हारे हिस्से में भी वह दीवाना दिल को पिघला देने वाला प्यार लिखा है जो किताबों में होता है, जो सच्चा होता है, जो सिर्फ एहसास से जी जाता है? और अब उस सवाल का जवाब खुद मोहब्बत बनकर तुम्हारे सामने आने वाला है। वो शख्स जिसकी रूह सिर्फ तुम्हारी तलाश में भटकी है, अब उसके कदम तुम्हारी ओर बढ़ चले हैं। वो तुम्हारे दिल की हर तरफ को सुकून में बदल देगा। वो तुम्हारी आत्मा को अपनी उपस्थिति से गले लगाएगा, और तुम महसूस करोगे कि हां, मैं भी उसे एक सच्चे गहरे पागलपन भरे प्यार के लिए ही बना हूं। वो इंसान जो आ रहा है वो तुम्हारे लिए सपना नहीं, एक हकीकत बनने जा रहा है। उसकी रातें सिर्फ तुम्हारे ख्यालों में बीतती हैं, तुम्हारी आंखों के तारे उसकी दुनिया का रास्ता रोशन करते हैं। उसके लिए तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, एक इबादत हो, एक आखिरी तमन्ना। तुम्हारी हर बात उसकी रूह में उतरती है, जैसे बारिश सूखी जमीन पर गिरती है, राहत देती है, जान डालती है। और जब वह तुम्हारी आंखों में खो जाता है तो उसे लगता है कि उसके सारे सफर अब थम गए हैं। उसके दिल को अब किसी मंजिल की तलाश नहीं, क्योंकि उसकी पूरी कायनात अब तुम में ही सिमट गई है। बहुत वक्त तक उसका दिल एक बंजारे की तरह भटका, तुम्हें ढूंढते हुए, तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करते हुए। कई बार उसने खुद से पूछा, क्या मैं किस्मत का मारा हूं?
क्या मुझे कभी वह सुकून भरा प्यार मिलेगा? लेकिन जब हवा की सरसराहट में किसी खामोश पल में उसे तुम्हारी आत्मा की आहट महसूस हुई, वो समझ गया कि इंतजार अब खत्म होने वाला है। अब तुम्हारे बीच कोई दूरी नहीं बचेगी, कोई इमोशन अधूरा नहीं रहेगा। अब सब कुछ कहां जाएगा, सब कुछ समझा जाएगा, बिना जजमेंट, बिना रोक टोक। बस रूह से रूह तक तुम दोनों के बीच अब एक ऐसा बंधन बन चुका है जो किसी शब्द, किसी वादा, किसी कागजी रिश्ते से कहीं ऊपर है। अब यह रिश्ता एक डिवाइन एनर्जी में ढल रहा है, जहां सब कुछ खुला, साफ और बेहद गहरा होगा। तुम एक दूसरे को वैसे अपनाओगे जैसे हो, बिना मास्क, बिना डर। अब कोई इमोशनल ब्लॉकेज नहीं रहेगा। अब ना तुम अपने आंसू छुपाओगे, ना वह अपनी कमजोरी। तुम दोनों के बीच अब सच्चाई की वो रोशनी फैलेगी जो हर अंधेरे को मिटा देगी। और यही होगा सच्चा प्यार, ऐसा प्यार जो नजरों से नहीं, आत्मा से जिया जाएगा। ब्रह्मांड ने अब यह फैसला कर लिया है कि तुम्हारा दिल अब और इंतजार नहीं करेगा। जो तुम्हारे लिए बना है वह अब तुम्हारी तरफ खींचा चला आ रहा है। अब वो वक्त आ गया है जब कोई शख्स तुम्हारे जीवन में एक नई दुनिया बसाने के लिए बढ़ रहा है। वो सिर्फ एक प्रेमी नहीं, तुम्हारे टूटे हिस्सों का मरहम है। अब तुम्हें टूटने का डर नहीं लगेगा। अब किसी रिजेक्शन का साया तुम्हारे आसपास नहीं रहेगा। इस रिश्ते में तुम पूरी तरह खोल पाओगे, गिरोगे भी तो थाम लिए जाओगे। तुम खुद को संभालना सीखोगे और एक दूसरे को भी। और इस बार रूह से जुड़ने से पहले तुम सबसे पहले खुद से जुड़ जाओगे। यही इस प्रेम की सबसे बड़ी शुरुआत है। जब तुम अपने दिल की हर परत को खुद समझने लगते हो, तभी किसी और को सच्चे दिल से अपना बना सकते हो। यह रिश्ता तुम्हारी खुद की वैल्यू को बढ़ा देगा। जब कोई तुम्हें वैसे अपनाए जैसे तुम हो, बिना बदलने की मांग के, तब पहली बार अंदर से एक असली खुशी फूटती है। यह वही रिश्ता है जिसकी पहली सीढ़ी अब तुम्हारे पैरों के नीचे है। तुम आगे बढ़ रहे हो और तुम्हारा आत्मविश्वास आसमान छूने लगा है। अब तुम सिर्फ कनेक्शन महसूस नहीं करोगे, बल्कि उस प्यार की महक में एक ताकत भी पाओगे। यह रिश्ता तुम्हें हिला देगा, तुम्हारे अंदर कुछ बदल देगा और सबसे खूबसूरत बात यह, तुम्हें इंसान बना देगा। वो इंसान जिसे तुम हमेशा से बनना चाहते थे। जब तुम दिल से जुड़ोगे, जब तुम्हारा मन किसी के साथ गहराई से अटैच हो जाएगा, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अपने सारे दरवाजे खोलने लगेगा। हर सफलता तुम्हारी ओर दौड़ने लगेगी। हर अधूरी मुराद अब पूरी होने के लिए तैयार बैठी है। इस प्यार में कोई मुखौटा नहीं होगा, कोई बनावट नहीं होगी। अब ना कोई फालतू ड्रामा होगा, ना कोई दिखावा। सिर्फ एक शांत, गहरा और रूह से रूह तक का जुड़ाव होगा। और सबसे प्यारी बात यह है कि अब तुम्हारी खामोशियां भी मोहब्बत बोलेंगी। तुम बिना कुछ कहे, बिना किसी इशारे के एक दूसरे को पूरी तरह समझने लगोगे। इस रिश्ते में अब तुम्हारे अंदर की मासूमियत जागेगी और तुम्हारा आत्मा मुस्कुराने लगेगा। तुम्हारा पार्टनर अब तुम्हारे हर दर्द की दवा बनेगा, तुम्हारे हर ख्वाब में शामिल होगा और उसका प्यार किसी नशे जैसा होगा। ऐसा नशा जो होश उड़ाने नहीं, बल्कि तुम्हें खुद से जोड़ने आएगा। हर बार जब तुम उसकी नजरों में खुद को देखोगे, तुम्हें एहसास होगा कि अब तुम अधूरे नहीं हो। अब तुम्हें तलाश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो तुम्हारे लिए है वही तुम्हारे पास आ रहा है, अपने पूरे होने की गारंटी लेकर। अब यह रिश्ता दिल से दिल का होगा, रूह से रूह का कोई नाटक नहीं, कोई फसाद नहीं। सिर्फ एक मीठा, सच्चा और खामोशियों में बहता हुआ रिश्ता, जहां सिर्फ एहसास होंगे और वह भी इतने गहरे कि शब्द उनके सामने फीके लगे। यह ब्रह्मांड की ओर से तुम्हारे लिए एक डिवाइन गिफ्ट है। साथियों, आज की यूनिवर्स डिवाइन मैसेज समाप्त हो चुकी है। अगर आप हमसे कोई पर्सनल पेड मदद चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर बुकिंग कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर या लिंक दिया गया है। इस प्रार्थना को अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर सकते हैं। उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपको नई मैनिफेस्टेशन ताकत देगी। अगर आपकी दिव्य प्रेयर में नियमित रूप से डेली शामिल होना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमें सपोर्ट या डोनेशन देना चाहते हैं तो नीचे थैंक्स या जॉय बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए कल फिर मिलते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं, कोई आपके खिलाफ गहरी साजिश रच रहा है। जिसे आप अपना समझते थे वही आपको धोखा दे रहा है। यह सुनकर आपको कैसा लग रहा है? आपकी जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं जो आपके विश्वास का फायदा उठाते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि उनकी चालाकी का पर्दाफाश हो। जब सच्चाई सामने आएगी तो तांडव मचेगा। वो लोग जो आपके साथ थे
अचानक आपकी पीठ के पीछे क्या कर रहे हैं, इसका सा होगा। आपको सतर्क रहना होगा। अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें। क्या वे आपके साथ ईमानदार हैं? क्या उनकी बातें और काम एक दूसरे से मेल खाते हैं? सच्चाई हमेशा सामने आती है, और जब यह होती है तो सब कुछ बदल जाता है। आपकी मेहनत, आपकी निष्ठा, सब कुछ अब एक नई रोशनी में देखने को मिलेगा। इस समय का उपयोग करें। अपने अंदर की शक्ति को पहचानें, इस धोखे को पहचानें और आगे बढ़ें। याद रखें, जो लोग आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी साजिशों का अंत होना तय है। आप अकेले नहीं हैं, ब्रह्मांड आपके साथ है। अब समय है जागने का और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का। अपनी आवाज उठाएं और सच के लिए खड़े हो, क्योंकि अंततः सच्चाई की जीत होती है। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। आज मिट्टी के गमले की एनर्जी कनेक्ट हो रहे हैं। यानी कि देखो, पहले मिट्टी के गमले आते थे जिसमें फूल पौधे लगाए करते थे, प्लांटेशन होती थी। अभी तो सब प्लास्टिक वाले चलते हैं, लेकिन फिर भी यहां पर आज मिट्टी के गमले दिख रहे हैं और उसकी फुल ऑफ एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आज इस देश से देखो, दो बातें बता रहा हूं। सबसे पहले अगर मिट्टी के गमले की बात करूं तो यह साक्षात बुद्ध होता है, लेकिन आकार में वास्तव में मिट्टी और मिट्टी के गमले दोनों का संबंध मंगल से होता है। अगर मंगल और बुद्ध दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसका मतलब एक मुश्त ज्यादा मात्रा में धन आगमन होगा आपके पास। लेकिन एक ऐसा धन जिसको आपको छीनना पड़ेगा, मतलब अपनी अपनी बात रखनी पड़ेगी। अगर छोड़ दोगे तो यह पैसा चला जाएगा। बुद्ध और मंगल का कॉम्बिनेशन तभी बनता है जब धन तो आपका है, लेकिन आपको मिल नहीं रहा है। और तब ऐसी हालत में जब जीत होती है, मान लो कोई चीट फंड कंपनी, आपने बहुत सारे इन्वेस्ट किया और वह पैसे लेकर भाग गए। फिर बहुत अटेम्प्ट लगाया, आपने कहीं कहीं से पैरवी लगाई, जहां से समझ में आया वहां से आपने मदद मांगी, और तब जाकर अगर यह पैसे की निकाशी होती है तो ऐसा धन जो होता है वह बुद्ध भी होता है, और साथ में मंगल का प्रभावकारी असर भी होता है। यानी कि बहुत शक्ति लगाने के बाद, बहुत अटेम्प्ट लगाने के बाद यदि आप अपना ही पैसा प्राप्त करते हैं तो ऐसा धन मंगल और बुद्ध की एनर्जी को कॉम्बिनेशन में दिखाता है। यहां पर भी मंगल और बुद्ध एक साथ अटैच हो रहा है। यानी कि कोई ऐसे भाई हैं, कोई ऐसी बहन है मेरी, जो इस वक्त जिनकी एनर्जी में पिक कर पा रहा हूं। आपका पैसा कहीं अटक गया है, पैसा आपका है लेकिन आपको मिल नहीं रहा, तब जाकर बहुत प्रयास के बाद आपको रिलीज होने वाली है वह पैसे जिसको को बिल्कुल उम्मीद आपने छोड़ दी। लगा चलो ये तो गया, जिसका नाम आपने काट दिया, वह पैसा आपको अचानक से मिल जाएगा, वह धन आपको अचानक से मिल जाएगा। इसीलिए बुध और मंगल की एनर्जी एक साथ कनेक्ट हो रहा है। दूसरी बात, शक्ति बढ़ेगी, आपके अंदर बढ़ेगा। कोई डर, कोई भय ऐसा मन में जो बहुत दिनों से चल रहा था, अचानक से वह भय खत्म हो जाएगा, अचानक से वह डर खत्म हो जाएगा। ऐसा आपको लगेगा जैसे कि मैं बेवजह इतने साल से डर रहा था इस चीज से, और ये तो मामूली है मेरे सामने, ये तो मामूली है। मतलब भीतर से साहस बढ़ेगा। आज साहस की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे, आज मंगल की एनर्जी कनेक्ट हो रहा है। लेकिन केवल मिट्टी नहीं है, मिट्टी का गमला है। कला जो होता है वह अग्नि में पका हुआ होता है, शनि की भी प्रभाव रहती है, लेकिन मंगल फुल ऑफ स्ट्रांग एनर्जी दे रहा है आपको। कौन कौन मेरे हनुमान जी के भक्त हैं जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि आज डिवाइन जी महाराज की कृपा आप पर बरस रहे हैं। देखो, पीठ पीछे कोई साजिश रच रहा है आपके लिए, जिसकी भनक तक आपको नहीं लग रहे, जिसकी भनक तक नहीं लग रही। आपको कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कपट्टी मित्र, कोई ऐसा परिवार जो हमारा बुरा चाहता है, हमारा बुरा चाहता है, दिन रात हमारी चुगली शिकायत कर रहा है, दिन रात हमारे नुकसान कैसे करें योजना बना रहा है। लेकिन वास्तव में हमें पता होता है वह कौन है, हम अंदाजा लगा लेते हैं हमारे दुश्मन कौन है। लेकिन आज एक ऐसी चीज सामने आ रहे हैं कि कोई पीठ पीछे साजिश रच रहा है आपके लिए, पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाई जा रहे हैं। आप भीख मांगे, आपके हाथ में पैसा ना रहे, दर दर आपको कमी का सामना करना पड़े, इस तरह की चीजें की योजनाएं बनाई जा रहे हैं। लेकिन आप पूर्ण रूप से अभिजन हैं, आप पूर्ण रूप से संगीत, और वास्तव में आपका शत्रु कोई और ही है। यह होता है ना, जो चालाक व्यक्ति होते हैं ना, जो चालाक शत्रु होते हैं, कपटी होते हैं, वह इतनी चालाकी से हमारे परिवार में मिले रहते हैं।
ना कि हमें पता ही नहीं चलता। मीठे मीठे से हमारे घर का हर एक राज जान जाते हैं। इतना मीठा बोलते हैं, हर चीज समझ जाते हैं, हर चीज वो समझ जाते। उनको ऐसा लगता है जैसे कि हम क्या कर रहे हैं ना, कोई नहीं समझ रहा है। एक बात मैं बोलूं कि परमात्मा को धोखा देना जरा सा मुश्किल है। किसी इंसान के लिए हमें ठगना बड़ा आसान है, हमें बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है। हमारे परिवार में, हमारे मित्रों में कुछ ऐसे लोग मिले रहते हैं जो बहुत मीठा बोलते हैं। जब भी हमें हल्का सा भी कष्ट होता है, वह बहुत सांत्वना देते हैं। वह अपने जीवन की दुहाई देते हैं, अपने जीवन का अनुभव आपको बताते हैं, आपकी पेट थपथपाते हैं, आपके सुख दुख को साझा करते हैं। और आप कभी समझ नहीं पाते कि वास्तव में दोस्त के रूप में यही वह कपटी मित्र है। यही वह कपटी मित्र है जो वास्तव में हमारा शत्रु है और हमारे हर भेद को जानता है। वह इस तरह के लोग उस समय वार करते हैं जब हम सबसे ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं। हम जब सबसे ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं तब वार करते हैं हम पर, और तब हम बच भी नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने जीवन के हर भेद को इनके साथ साझा करते हैं। हम हर भेद को इनके साथ साझा करते हैं, और इसीलिए यह दिन आता। हमारे साथ आपके जीवन में भी एक ऐसा मित्र जुड़ा हुआ है जो वास्तव में आपका बहुत बड़ा शत्रु है। वह भीतर ही भीतर खोखला कर रहा है। यह महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। यहां पर जेंडर बिल्कुल मेंशन नहीं कर पा रहा हूं मैं। देखो, एक बेलपत्र का पेड़ आ रहा है आंखों के सामने। वाह, कितना शुभ है ना, कितना शुभ है। कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं में सभी वास करते हैं। पीपल के वृक्ष में केवल डिवाइन वास नहीं करती है, वह वास करती है बेलपत्र के वृक्ष के जड़ में। और आज आंखों के सामने बेलपत्र का वृक्ष आ रहा है। आपके घर के आसपास है क्या बेलपत्ते का पेड़? तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे यह बहुत शुभ होता है। अगर आपके घर के आसपास है और आपकी नजर इस पर जाती है तो भी बहुत शुभ है। कहीं से एक्स्ट्रा कोई कमाई नहीं होगी, परंतु जो फंस गया था आपका पैसा होता है ना। कभी प्रॉपर्टी में हमने इन्वेस्ट किया और फंस गया पैसा, किसी चिट फंड कंपनी में हमने गलती से लगा दिया, किसी को ऐसे बैंक में लगा दिया और बैंक डूब गया, सारा पैसा हमारा फंस गया। तो इस तरह का पैसा जिसके वास्तविक स्वामी आप है, मंगल का भी सूचना हो रहे हैं। और देखो, बेलपत्र के वृक्ष का दिखना भी धन को ही सूचित कर रहा है कि आपका रुका हुआ, अटका हुआ पैसा कहीं से रिलीज होने वाला है, आपको अचानक से मिलने वाला है। कितनी खुशी होती है ना। इंसान की मेहनत की कमाई होती है, तिल तिल करके इंसान जोड़ता है, और एक बार में कोई लेकर भाग जाता है, एक बार में कहीं डूब जाता है। बड़ा कष्ट होता है जो बहुत अमीर है, जिनके पास करोड़ों करोड़ों रुपए हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। चलो लाख, 5 लाख, 10 लाख डूब भी गए तो, परंतु जो थोड़ा थोड़ा जोड़कर जमा करते हैं अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए, और उनके पैसे डूब जाते हैं ना, तो बड़ा कष्ट होता है। सबको कष्ट होता है, जो सुन रहा है उसको भी कष्ट होता है। तो हो सकता है मेरे कोई भाई बहन इस वक्त जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनका पैसा कहीं अटका हुआ है। बहुत चांसेस बन रहे हैं यह पैसा आपके रिलीज हो जाए। आप इस वक्त परमात्मा को याद करके उस पैसे को मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं जो अटक गया था आपका, क्योंकि रिलीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। बेलपत्र का वृक्ष दिख रहा है, इसके जड़ में डिवाइन का वास होता है, डिवाइन की कृपा होती है बहुत। तो आप पर डिवाइन की भी कृपा है और डिवाइन की भी कृपा है। देखो, मंगल का भी आज शक्ति एनर्जी कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपका धन आपको वापस मिल सकता है। इस कपटी मित्र से आपको रहना है सावधान, क्योंकि यह कपटी मित्र हर वक्त आपके आसपास है। ये लड़की भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकती है, और पुरुष या लड़का भी हो सकता है। ये इतना मीठा बोलते हैं, ये लोग इतना मीठा बोलते हैं, हमारे परिवार में समाये रहते हैं। जब आपको कोई कष्ट होता है, आपकी पीठ थपथपा आते हैं, कोई बात नहीं, परेशान मत हो। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हमने भी ये झेला है। क्या करोगे, दुनिया ऐसा ही है। इस तरह की सातन वाली बातें बोलते हैं आपको, आपके करीब रहने की कोशिश करते हैं। वह आपकी उलझनों को सुलझाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपका दिल जीत सके। आपको लगेगा शायद मेरा अपना भी मुझको इतना प्रेम नहीं करता जितना यह मुझको प्रेम करते हैं, लेकिन वास्तव में यह भीतर ही भीतर आपके जीवन से जुड़े हर राज को जान जाता है। आपके जीवन से जुड़े हर राज को कभी कभी होता है क्या है, कोई मित्र हमारे इतने करीब हो जाता है कि हम अपनी पर्सनल बातें अपने माता पिता को ना बताकर, अपने भाई बहन को ना बताकर, इस तरह के करीबी मित्र को बता देते हैं,
और यही मार खा जाते हैं। आप लोग तब ऐसा मित्र खोखला करने के लिए आपको उस जगह पर वार करता है क्योंकि आपने क्या किया ना, अपने पर विश्वास नहीं किया और इस तरह के लोगों पर विश्वास किया। ऐसा कुछ होने वाला है कि साथ आपका एक घनिष्ठ मित्र या आपकी कोई घनिष्ठ मित्र जो बिल्कुल आपके करीब है, आपकी हर राज्य को जानती है, आपकी हर बात को जानती है, वह पीठ पीछे साजिश रच रही है। पीठ पीछे साजिश रचा जा रहा है ताकि आप कहीं के नहीं रहे, कमजोर पड़ जाएं, ढीले पड़ जाएं, पैसा ना हो, आपके पास धन ना हो, प्रॉपर्टी ना हो, आगे ना बढ़ सके, आप जीवन में एक एक चीज के लिए मोहताज हो जाए, इस तरह की मन में कामना कर रहे हैं इस तरह के लोग, और फिर भी आप अनजान हैं मित्र रूप में। वह आपकी मंडली में समाये हुए हैं, आपके साथ उठना बैठना है, इनकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे और अभी भी कनेक्ट हो रही है, यानी अभी भी अनजान है आप और वह अभी भी आप आपके जीवन में बहुत नजदीकी संबंध रखते हैं। आपसे देखो, एक अंक आंखों के सामने आ रहा है, यस, गोल्डन कलर का 7। ओके, इट्स गोल्डन 7 ये नंबर है, अंक 7 ये नंबर है। सेन की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि वो भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी। देखो, एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से 7 अंक केतु का अंक होता है। जो भी कर्म करेगा उसको उसका फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा मिलेगा। इस वक्त केतु के अंक के साथ शनि भी मार्गी दिख रहे हैं। मुझको अच्छा देखो, एक बात, फ्री की पार्टी कोई नहीं लेगा। जो भी मेरे इस मैसेज को अभी सुन रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी में कनेक्ट कर पा रहा हूं, बहुत शुभ फल मिलने वाला है आपको। मतलब आप कर्म करेंगे, 1 पैसा 4 पैसे का इनाम मिलेगा आपको। मतलब कहते हैं ना, कर्म का 4 गुना फल मिलना। लेकिन अगर आप फ्री की 1 कप चाय भी मुफ्त में पी लेते हैं, लालच में किसी के कि चलो मुफ्त का पिला पी लो, तो फिर ना, यह अच्छा जो शुभ फल मिलने वाला है आपको, यह कर्म का जो 4 गुना फल, मैंने कहा वह नहीं मिलेगा, वह नहीं मिलेगा। ऊपर से कर्ज के तले आप दब जाएंगे, क्षण दूषित हो जाएगा। मैं यहां पर बता रहा हूं, केतु की एनर्जी कनेक्ट हो रहे हैं आप सबसे। जो भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको बहुत बड़ा परिणाम मिलने वाला है। सिर्फ मेरी बात ध्यान से ध्यान रखिएगा। फ्री का ना खाना, ना फ्री का कोई चाय, ना कोई फ्री का पिज्जा, फ्री की 1 आइसक्रीम भी मत खाना। अगर कोई ऑफर भी कर रहा है तो कहना कि जरूर खाएंगे आपके तरफ से, लेकिन पैसे में दूंगा या पैसे में दूंगा, जरा से पैसे का मोह मत करना। लेकिन यहां पर शुभ परिणाम बहुत मिल रहा है। जो भी अंक 7 वाले हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, क्योंकि 7 अंक की एनर्जी है, यानी आपका बर्थडे है। तारीख को 16 तारीख को या 25 तारीख को मुझे जरूर बताइए 7 तारीख को क्या हुआ है। आपकी शादी हुई है, शादी खेशल गिरा है, आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ है, कोई नौकरी लगी है किसी को, क्योंकि कुछ शुभ तो हुआ है। क्योंकि 7 अचानक से दिख रहा है, गोल्डन कलर का दिख रहा है, विथ फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। केतु यहां पर बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आप पर शनि भी मार्गी हो रहे हैं, यानी कि आपको दूषित फल तभी मिलेगा जब मुफ्त की पार्टी आप लेंगे। परफ्यूम वगैरह का प्रयोग किया कीजिए, खुशबू लगाया कीजिए, बहुत ज्यादा भाग्य चमकने वाला है शाइन करते हुए। यहां पर दिख रहे हैं, आप अचानक से जो भी काम करेंगे 4 गुना फल मिलेगा आपको। जो भी आप काम कर रहे हो या जितने का कर रहे हो, छोटा काम कर रहे हो, बड़ा काम कर रहे हो, एक तो अटका हुआ पैसा रिलीज होगा, ऊपर से आपके काम का 4 गुना फल मिलेगा। स्नान रोज कीजिए, परफ्यूम रोज लगाइए, इत्र वगैरह का प्रयोग किया कीजिए, ताकि आपके कपड़ों से, आपके व्यक्तित्व से खुशबू आए। और मुफ्त की पार्टी नहीं, मुफ्त का खाना नहीं लेना है आपको। थोड़ी सी पार्टी के चक्कर में अपने ग्रह खराब मत करना, क्योंकि समय बहुत अच्छा है। ऐसे जो कपट्टी मित्र हमसे जुड़े हुए रहते हैं ना, और धीरे रे हमारा भेद जानते हैं, जान ले हमारा भेद कोई बात नहीं, परमात्मा की शक्तियां हमारे साथ है, डिवाइन की एनर्जी हमारे साथ है। जब हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। यही कारण है कि यूनिवर्स आपको संकेत दे देते हैं। यही कारण है कि परमात्मा आपको पहले ही बता देते हैं कि ऐसे मित्रों से सावधान रहना जो मित्र रूप में वास्तव में कपट्टी है, छलिया है, हमारे शत्रु हैं। मीठा मीठा बोलकर हमारे जीवन के हर भेद को जान रहे हैं और पीठ पीछे हमारी पीठ पर खंजर डालने का योजना भी बना रहे हैं। आपको भी बचकर रहना है, सावधान रहना है। परमात्मा का नाम लीजिए। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है मेरे प्यारे बच्चे। मैं आपके पास पहुंचता हूं,
अब उन क्षणों में आपके संघर्षों की सबसे गहरी समझ के साथ बोल रहा हूं। जब आप जीवन का वजन दबाते हुए महसूस करते हैं कि मैं आपको देखता हूं कि मैंने आपको हमेशा देखा है और कुछ भी नहीं मेरी नोटिस से बचता है। आपकी यात्रा हर बार जब आप अपनी पेशकश करते हैं तो आप अपने विचार को याद करते हैं कि मैं अपने विचार को याद करता हूं, कि मैं बस इतना ही याद करता हूं, कि मैं अपने विचारों को याद करता हूं, कि मैं चौंस में सर्पिल को याद करता हूं। जीवन में अपने पैरों के नीचे की नींव हूं जो कि अराजकता में आदेश देता है कि कोई चुनौती नहीं है, मेरी पहुंच से परे कोई भी बाधा नहीं है। जब आप परिचित क्षेत्र के माध्यम से चलते हैं तो मेरी शक्ति के लिए बहुत महान नहीं है कि मैं पहले से ही आपकी कमजोरी को आगे नहीं बढ़ाता है। इसके बजाय आप मेरी ताकत को अधिक स्पष्ट करने की अनुमति नहीं देते हैं। जब आप अपने विश्वास को प्रभावित करते हैं तो आप मेरे विश्वास को प्रभावित नहीं करते हैं। मेरी कृपा आपको साफ कर देती है और मेरी उद्धार आपकी आत्मा में नए जीवन की सांस लेती है। मैं देख रहा हूं कि आप उन लड़ाइयां से लड़ते हैं जो आप आंतरिक रूप से लड़ते हैं, जो आपके मन की शाह के खिलाफ युद्ध करते हैं। साहस मैं पहले से ही हर उस चीज पर जीत का दावा करता हूं जो आपको खतरा है कि मैंने आपके भीतर रखी गई है, जो कि आपके द्वारा दी गई है, कि आप अपने जीवन के लिए एक और परत का निर्माण करने के लिए तैयार हैं। लोगों को यह समझते हैं, लेकिन इस महत्वपूर्ण सत्य शांति को समझे कि शांति की निष्क्रिय स्वीकृति गलत नहीं है। जब विनाशकारी बलों को धमकी दी जाती है कि आपको क्या कीमती है जिसे आप दृढ़ हैं और अंधेरे का विरोध करने के लिए मैंने आपके भीतर जो कुछ भी किया है उसे पहचानता है, क्योंकि यह सच है कि मैं पहले से ही काम करने से पहले ही मदद नहीं करता हूं, जो कि मेरे नाम से काम करने से पहले ही काम करता है, जो मुझे काम नहीं करता है। लड़ाई आपको हतोत्साहित करती है। यदि अन्य लोग अपनी पसंद को छोड़ देते हैं तो आपकी पसंद आपकी यात्रा को परिभाषित नहीं करती है। जब आपका इनाम इन शब्दों को सुरक्षित रखता है, जब संदेह होता है और दुनिया को मेरी शिक्षाओं में भारी ताकत मिलती है और उन लोगों से लेयर सीखते हैं जो आपके लिए आने वाले लोगों के लिए असंभव है, जो कि उनके विश्वास में फेरिंग के लिए उकसाने वाले लोगों को करते हैं। और इन आध्यात्मिक योद्धाओं में से और उनकी तरह आप कभी भी अकेले नहीं होते हैं। मैं आपकी नींव नहीं हूं, आपकी अचल चट्टान आप नहीं उखड़, और आप प्रतिकूलताओं को चोरी नहीं करने देंगे जो मैंने अपने परिवार को दी है। मैं आपको दृढ़ता खड़ा करने के लिए मजबूर कर दूंगा। हालांकि मैं आपके साथ खड़े हो सकता है जब आप आनंद और दहक दोनों के माध्यम से दूसरों के साथ चलने के लिए बुलाए जाते हैं। यह कभी नहीं भूलते हैं कि किसी को भी आपके भविष्य को नष्ट करने का अधिकार नहीं है, या आप किसी भी तरह से परेशान होने की कोशिश कर रहे हैं जो आप एक अशुद्ध से तैयार नहीं हैं, जो आप एक अनौपचारिक रचना के साथ तैयार हैं। और कठिनाई उस सुंदरता और महत्व को पूर्ववत नहीं कर सकती है जो मैंने आपके द्वारा बुना हुआ है। इस सच्चाई को गहरे में पीना है। ना तो आप खो गए हैं और ना ही मैं आपके जीवन में उन चीजों को पूरा करूंगा जो मानव समझ को धता बताते हैं। और कुछ भी नहीं रोक सकता है कि मैंने आपके लिए जो कुछ भी नहीं किया है वह आपके लिए कीमती है, कि वे किसी भी तरह से नहीं करते हैं जो आप उन लोगों के लिए नहीं करते हैं, जो आप उन लोगों के लिए नहीं लिखते हैं, जो आप उन लोगों के लिए नहीं करते हैं, जो आपके लिए नहीं करते हैं, जो आप उन लोगों को नहीं लिखते हैं, जो आपके लिए नहीं करते हैं। अपनी आजादी के लिए मेरी आवाज की लड़ाई के बजाय मुख सुनो, लेकिन अविश्वसनीय मनुष्यों में अपना भरोसा मत लगाओ। यहां तक कि सबसे मजबूत भी मुझ पर भरोसा करने में विफल हो सकता है। आपके उद्धारकर्ता लोग स्थायी प्यार की बात कर सकते हैं, लेकिन जब उग्र हवाएं बिखर जाती हैं तो वे शरद रथ के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। लेकिन मैं आपकी आशा को छोड़ने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने आप को सुरक्षित नहीं करता हूं कि मैंने स्वयं के लिए तूफान में नहीं हूं। प्रत्यक्ष रूप से उन लोगों की रक्षा करें जो आपकी देखभाल में उनके भविष्य पर निर्भर करता है। आज आपके साहस पर निर्भर करता है कि अज्ञात मैं आपका प्रदाता हूं। हर जरूरत की भौतिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक लोगों को मिलना उन लोगों को प्रस्तुत नहीं करता है जो आपके पंखों को क्लिप करेंगे। मैंने आपको एक उज्जवल भविष्य के लिए बचाया। मैंने आपके दिल को साफ कर दिया, इसलिए यह मेरे प्यार के साथ अति प्रवाह हो सकता है। मैं आपको आराम दूंगा और बेस्टो सम्मान को छोड़ सकता हूं जो कि आपके चारों ओर से नकारात्मकता के साथ टकरा सकता है, लेकिन मेरे लिए फर्म हो सकती है। लेकिन मेरी बातें सुबह की रोशनी में मुझसे मिले।
मेरा प्यार अपनी यात्रा के लिए प्रत्येक भोर के होनहार अलौकिक शक्ति के साथ नवीनीकृत करता है। लेकिन मुझे अपना विश्वास लाया हो, लेकिन यह मेरे सामने घुटने टेक सकता है और आपके बोझ को छोड़ सकता है। आपकी चिंताओं को मैं अपने गुस्से और दहक को समझ सकता हूं, यहां तक कि परेशान समय में मुझ पर भरोसा करें और चीजों में सुधार करें। मैं आपके दुश्मनों को हरा दूंगा और आपको जीत की ओर ले जाऊंगा। आप अपने हाथों को गाने में अपनी आवाज उठाएंगे और दूसरों को अपने स्वर्गीय पिता की विश्वास के बारे में बताएंगे कि आप अपने प्यार से परे हैं या विश्वासघात कर रहे हैं, कि आप मेरी छवि में बनाए गए हैं। से परे, गणना से परे ना चले। मेरे शब्दों से यह सोचकर नहीं चल रहा है कि आप मेरे आशीर्वाद को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके दर्द को अस्वीकार ना करें, मेरी क्षमा को अस्वीकार ना करें। यह स्वतंत्र रूप से दी गई है कि मैं निरंतर रहता हूं। मैं अपने प्यार को उन परिस्थितियों के आधार पर समायोजित नहीं करता हूं। जब आप अपने प्यार को पूरा करते हैं तो आप प्यार करते हैं। जो मेरी सेवा कर चुके हैं, उन्होंने भूख के विश्वासघात का सामना किया है और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। वे पीड़ित से छूट नहीं थे, लेकिन वे मेरी दृष्टि से परे कभी नहीं थे। आपके लिए यह सच नहीं है कि दुश्मन आपके दिमाग में संदेह करने की कोशिश करेगा। आपके दिमाग में वह आपकी कठिनाइयों को छोड़ दिया है, लेकिन मैं यह नहीं बता रहा हूं कि आप इसे छोड़ देंगे। अपने आंसुओं को एकत्र करने के लिए आपको कमजोरी में समर्थन करते हुए अपने दिल के लिए सच बोलने में मैं अब तक पहुंच रहा हूं, क्योंकि मैं आपकी आत्मा को बहाल कर रहा हूं और आपके जीवन को बदल रहा हूं, और मुझे ईमानदारी से विश्वास के साथ विश्वास नहीं कर रहा हूं। मुझे संदेह नहीं है कि मैं आपकी मानवीय सीमाओं को स्वीकार करता हूं और इन शब्दों को आपकी खुद की ताकत में गाइड करने देता हूं। लेकिन आप अपनी पवित्रता को पूरा नहीं करते हैं। आपको मजबूत करने के लिए आप दावा करते हैं कि आप मेरी अपनी वांछा के रूप में आप दावा करते हैं कि आप शाश्वत हैं। यह आकाश में लिखा गया है और इस समझौते में मेरे अनफिल्टिंग लव के साथ सील कर दिया गया है। मैं माफी, खुशी और शांति से परे, समझ से परे हूं कि मैं आपको ताकत, धैर्य से लैस कर रहा हूं, और मैं आपको इस बात से परे है कि मैं हर तरह से काम कर रहा हूं। मैं हर तरह से काम कर रहा हूं। जब आप अपने भाग्य की भयावहता को पकड़ लेते हैं, तो आप जो कुछ भी करते हैं वह आपके दिल की कृतज्ञता और विश्वास के साथ अति प्रवाह हो जाएगा। मैं आपके साथ नहीं हूं, और आप कभी भी यह नहीं मानेंगे कि आप इन शब्दों को ध्यान से नहीं देखते हैं कि वे यादृच्छिक विचार नहीं हैं। वे आपके सीधे संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आपके भीतर रखी गई है, जो कि आपके भीतर मौजूद नहीं है। कोई भी वजन मेरा अपना है और मैं विशेष रूप से सत्य में सौदा करता हूं, और सशक्तिकरण, आराम, उस वास्तविकता में आश्वासन दिया जाता है कि मेरे प्यार को अपने कवच के रूप में ले जाता है। जब आप अपने आप को सांसारिक विरोध से घिरे हुए पाते हैं, तो मैंने अपने बहादुर के लिए गवाह है कि आपके हार्ड वच के लिए, आपके हार्ड वेट के लिए एक विजय नहीं है। एक पृष्ठ के एक नए अध्याय में मेरे वादों की अभिव्यक्ति और मेरी कृपा के भव्यता के साथ मुझे इंतजार है। इस ओडिसी को शुरू करने के लिए, मुझे अपने प्यार की पूर्णता को गले लगाने के लिए, मुझे जरूरत है कि आप अपनी आत्मा के खंडित स्थानों को अनुमति देने के लिए मेरी शांति की अनुमति दें। क्या आप इसे समझते हैं कि मेरे कीमती बच्चे को स्वर्ग का बहुत दायरा है? स्विंगल तो यह कि आप पूरी तरह से भड़क गए हैं, आशा की आशा करते हुए, और यद्यपि प्रतिकूलता ने आपके कदमों की जीत कर दी हो सकती है, आप आश्वासन देते हैं कि आप अपने सपनों की खोज में आगे बढ़ेंगे। जो मैंने आपके भीतर रखा है वह है जो मैंने आपको बनाया है। फिर भी मैं आपको अपनी बहुत आत्मा के साथ अपनी क्षमता का विस्तार कर रहा हूं, जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ही परेशान हो जाएगा। मेरा प्यार आपके माध्यम से अपवर्तक, मती खजाना, असंगत इनाम आपको स्वर्गीय रियल मस में इंतजार कर रहा है। इन अनदेखी वास्तविकता पर अपने विश्वास को ठीक करता है और कभी भी मेरी पकड़ को फिर से नहीं छुड़ाता है। मुझे अपने होठों से गूंजने की घोषणा करने के लिए मेरे पास लंगर डाले हुए हैं, और मैं पूरी तरह से चिंतित है कि मैं, जैसा कि मेरा ऑनलसेस उपभोग करने वाला प्रेम आपके होने के कारण, आप उस परिवर्तन पर चमत्कार करेंगे जो मैं अपने दैवीय प्रेरोगेटिव बेटे बेटी के लिए अद्वितीय तरीके से लागू करता हूं। इस दिन किसी भी अन्य के विपरीत है, जो इससे पहले कि आप इसे पूरा करने के लिए उठते हैं, वह इस आश्वासन के साथ उठने के लिए उठ रहा है
कि मैं अपनी भलाई के साथ नहीं छोड़ता। अचानक अलौकिक टर्न अराउंड के लिए अपने आप को दिखाने और अपनी ओर से दिखाने के तरीकों से चकित होने की तैयारी करें, जो एक बार घबराए जाने के बाद आप बहुत ही अखाड़े होंगे, जिसमें मैं अपने महिमा के पहाड़ों को दिखाता हूं जो समुद्र में भाग लेंगे और मैं अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार हो जाएगा। जीवन, मुझे आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि आपके लिए मेरा प्यार भयंकर रूप से अनसुना है और अप्राप्य है। कोई भी चेतावनी या स्थिति नहीं है जो कभी भी अपनी शक्ति को पतला कर सकती है। जब मैं आप पर टकटकी लगाऊं, मैं अपने दिल का एक प्रतिबिंब देखता हूं कि मैं अपनी बहुत ही छवि में तैयार की गई अच्छाई का दिल करता हूं, तो आप अपने अतीत को दोषी ठहराए जाने से इनकार कर रहे हैं या आपको दोषी ठहराया है। आने वाले दिनों में आपके लिए उम्मीद की जाए कि अभूतपूर्व प्रत्याशित दैवीय उलटफेर और त्वरित सफलताएं। मैं देरी का देवता नहीं हूं या इनकार करता हूं कि मैं अत्यधिक प्रचुर मात्रा में भगवान हूं, जितना आप पूछ सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं, और यह मेरे प्रदर्शन के लिए एक इनाम के रूप में नहीं है, क्योंकि मैं यह नहीं बता रहा हूं कि मैं इसे नहीं बदलता हूं, क्योंकि मैं अपने प्रदर्शन के लिए एक इनाम के रूप में नहीं हूं। मैं आपके लिए तैयार हूं कि आपके भीतर मेरे प्यारे बच्चे को अपने उद्देश्य की रोशनी जला देती है। यही कारण यह है कि आप हर सुबह उठते हैं। आपके दिल में लचीलापन के साथ मैं अपनी ताकत को आपकी भावना में उठता हुआ देखता हूं। मैंने आपको अटूट संकल्प के साथ तैयार किया है, जो आपको जीवन की कठिनाइयों को सहन करने के लिए तैयार है, क्योंकि मैं इस प्राधिकरण को हर बात करता हूं कि मैं इस प्राधिकरण को आगे बढ़ाता हूं। आपके खिलाफ खड़े हो जाओगे, आपको नहीं उठाने के लिए नहीं, बल्कि मेरी संप्रभुता को प्रदर्शित करने के लिए। यह पता है कि मैं कभी भी आपके पक्ष को नहीं छोड़ता हूं। आपके प्रतिबिंब पर सवाल उठाते हुए समय बर्बाद ना करें। आप अपने आप को कम कर देते हैं कि आप मेरी शिल्प कौशल से सवाल करते हैं, कि आप मुझे अपनी उपस्थिति में आश्रय खोजने के लिए भरोसा करने की बात करते हैं। अब यह साबित करने के लिए कि यह आपकी सच्ची पहचान को साबित करने के लिए है कि आप अपने संघर्षों के ऊपर अपने टकटकी को उठाएं। बिना किसी भी चुनाव के लिए आप प्रत्येक परीक्षण के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, यह जानने के लिए कि आप अपने फैसले के लिए ज्ञान की पेशकश करते हैं, और एक शांति के लिए आप कभी नहीं समझेंगे। अपने सबसे अंधेरे क्षणों में आपके होने के फाइबर को आप पूर्णता के लिए बुलाए गए हैं, और नवीनीकरण को ध्यान से सुनते हैं कि मैंने हर प्रार्थना को सब कुछ सुना है और मैं अपने आशीर्वाद को ले जा रहा हूं। इन शब्दों को अपनी आत्मा में गहराई से डुबोने दें। विश्वास के साथ इसे घोषित करें कि मैं आपको जो कुछ भी कर रहा हूं, वह आपको नवीनीकृत करने के लिए बहुत समय तक आप नहीं दे रहा है। मेरी सुरक्षा पर भरोसा करें। जब आप ठोकर खाते हैं तो मैं आपको स्थिर कर दूंगा। जब आप गिर जाते हैं, जब आप थकावट को बढ़ाते हैं, जब आप थकावट से गुजरते हैं, तो मैं आपका आराम करूंगा। मैं आपको जीवन के हर क्षेत्र में देखना चाहता हूं, क्योंकि आपका दिल मेरी देखभाल में फैल जाता है। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आपकी सभी जरूरतों को पूरा करें, और अधिक प्राप्त करने के लिए जब दुनिया अराजकता और धोखे में डूब जाती है, मैं आपको ऊपर उठने के लिए कहता हूं। जब तक कि आप अपने आप को दूसरों के संघर्षों में उलझा है, जब तक कि आप प्रकाश और सत्य को गपशप से अपने शब्दों को नहीं ला रहे हैं, और आपके दिल को नाराजगी से अपने दिल में अपने ट्रस्ट को मेरी उपस्थिति में प्रामाणिक होने के लिए आपकी नींव की पेशकश कर रहे हैं, जो बिना किसी तरह की सुदृढ़ता को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। अपने सबसे अंधेरे घंटों में मुझे अपने संदेह के बारे में अपने सवालों के अपने आंसू लाएं। मैं आपको यहां पुनर्स्थापित करने के लिए, आपको यह याद दिलाने के लिए पुनर्स्थापित कर रहा हूं कि आप कभी भी अकेले नहीं होते हैं। जब जीवन को आप पर जोर देने की धमकी होती है कि आप मेरी सच्चाई को जोर से बोलते हैं और मुझे अपनी ओर से आगे बढ़ते हैं, आपका विरोध करते हैं, और यह पीछे हट जाएगा, लेकिन अंधेरे में सतर्क दुष्ट लर्क को सतर्क से बने रहेंगे, जो कि अनजाने में बनाए रखने के इंतजार में मेरी सच्चाई पर प्रतिबिंबित करते हैं। यह आपके विचारों को संतृप्त करने दे, जब तक कि यह आपके अस्तित्व का आधार नहीं बन जाता है। अपने साथियों को चुने। मुझे दूसरों को संदेह नहीं होने दे कि मेरे सही समय में वृद्ध मेरे स्पर्श को सबसे प्रतिरोधी दिल को बदल सकता है, उन्हें धैर्य की दयालुता दिखा सकती है, और मैं उन्हें अपने समय के लिए अपनी उपस्थिति के माध्यम से अपने आप को आकर्षित करूंगा। और मैं अपने बच्चों को हताश करता हूं। हालांकि
मैं अपने बच्चों को तैयार कर रहा हूं और प्यार करता हूं। तरीकों को उनके विश्वास का पोषण करना आपके शब्दों और कार्यों के माध्यम से मेरे प्यार को प्रदर्शित करता है। मैं आपके घरेलू बोल्ड लोगों में योद्धाओं की एक पीढ़ी को उठा रहा हूं जो सच्चाई की घोषणा करेंगे और मेरे नाम का सम्मान करेंगे, कि वे विजन और सपने देखेंगे, कि वे मेरी उपस्थिति को ले जाएंगे, जो मेरी उपस्थिति को ठीक कर देंगे और एक टूटी हुई दुनिया को कभी भी यह नहीं बता सकते हैं कि मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हूं और आप पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। जब चिंताएं आपको जल्दी से क्षमा कर देती हैं, जब चिंता बढ़ जाती है, तो यह मुझे चिंता और निराशा के खिलाफ अपने मन की रक्षा करने के लिए मेरे पास लाती है, जो नकारात्मक भावनाओं को छोड़ देती है, जो आपको कैद करने की कोशिश करते हैं, कि आप मुझे अपनी आत्मा को पुनर्स्थापित करने दें और अपनी आत्मा को भरने के लिए अपने विचारों को नियंत्रित करें और मेरे प्यार की सच्चाई के साथ उन्हें गठजोड़ करने के लिए तैयार करें, जो कि आपके लिए हर बैरियर से बचने के लिए तैयार है। मेरा जीवन आपकी नसों के माध्यम से बहता है, मेरे जीवित पानी से गहराई से पीता है। इसे शुद्ध करने दें और आपको पुनर्स्थापित करें। यह वह जीवन है जो मैं स्वतंत्रता, खुशी और बहुतायत में से एक प्रदान करता हूं। लेकिन यह आपके विश्वास की आवश्यकता है कि आपका विश्वास आपके ध्यान के करीब रहे, क्योंकि मेरे पास विकास और उद्देश्य के लिए आपके लिए अच्छी चीजें हैं, क्योंकि मैं आपका भगवान हूं और मैं घोषणा करता हूं कि आपकी यात्रा अभी शुरू हो रही है। अब मेरा हाथ आपके जीवन के हर पहलू में चमत्कार ला रहा है। आपके घर, आपके सपनों को, आपके गहरी इच्छाओं को स्वीकार करते हैं, कि यह मेरी गारंटी है कि आप यह नहीं पढ़ते हैं कि आप अपने हाथों को परेशान नहीं करते हैं, लेकिन यह सही है कि आप इसे पसंद करते हैं। लेकिन मेरी अंतहीन अनुग्रह से निरंतर और मेरी शक्ति द्वारा संरक्षित इस सच्चाई को याद रखें कि आपकी ताकत आपकी अपनी क्षमता से नहीं आती है, लेकिन आपके भीतर मेरी उपस्थिति से आत्मसमर्पण में अपने हाथों को उठाकर स्वर्ग और पृथ्वी पर अपने विश्वास की घोषणा करता है कि आप पर एकदम सही याद करते हैं, कि आप पहले से ही जीतने वाले लोगों को याद कर रहे हैं और आप अपने विजय को देखने से पहले ही याद कर रहे थे। और मैं दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विभाजित समुद्रों ने दीवारों को ध्वस्त कर दिया और जीत की मौत अब आप पर विचार करती है, कि यह विचार करता है कि मेरी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। और आपके लिए मेरी प्रतिबद्धता है कि आप मेरे शक्तिशाली सत्य को झूठ बोलते हैं, जो किसी भी हथियार को झूठ के माध्यम से काटने की तुलना में है, और अंधेरे को रोशन करने के लिए मेरे दिल को देकर यह बताने के लिए कि मैं अपने बैनर को याद कर रहा हूं। आप एक योद्धा को याद करते हैं, कि आप एक योद्धा को याद करते हैं। मैं अपनी ताकत के लिए, अपने बच्चे के लिए दृढ़ता से खड़ा हो जाऊं और हर उस संघर्ष को मैं जानता हूं कि कभी कभी हतोत्साहित करने वाले ढोंगी में जब बोझ बहुत भारी लगते हैं, तो मुझे उस वजन को ले जाने दो। अपने डर को साझा करें, जो आपकी असफलताओं को, अपनी असफलताओं को आप अपनी ताकत डालने देता है। आप कभी भी एक पल के लिए भी नहीं है जो आप अपनी पहचान के लिए तैयार हैं। आपको बनाए रखने का समर्थन करते हुए आप अपने आंसू छोड़ देते हैं। अपने दिल को बाहर निकाल दें। मैं हर उस आंसू को खजाने के लिए आप अपने दर्द को कम नहीं करता हूं। मुझे लगता है कि मैं यह महसूस करता हूं कि मैं आपका आराम कर रहा हूं। जब निराशा के स्ट्राइक या हार का वजन भारी हो जाता है, तो मेरी आवाज आपको याद दिलाए कि आप अपने प्यार को नहीं बनाते हैं। लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करता हूं, लेकिन आप इसे नहीं बनाते हैं। जीत से जीत की ओर बढ़े और बाधाओं पर काबू पाने और अंधेरे के खिलाफ खड़े होने पर जब आप मुझे अपने आप को विनम्र कर देते हैं और अपने डर और कमजोरियों को आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो मैं आपको फिर से तैयार करूंगा और आपको मजबूत करूंगा कि आप हर जीत के साथ मिलेंगे और आप हर माउंटेन के साथ गाइड करेंगे, जो मुझे हर माउंटेन से जश्न मनाता है। वहां हूं, मैं कभी नहीं छोड़ा जाऊंगा। तुम मेरे खजाने में हो और मैं तुम्हें शांत क्षणों में प्यार करता हूं। मेरे लिए सुनो। मैं हमेशा करता हूं कि मैं आशा करता हूं कि मैं अराजकता में उपस्थित हो रहा हूं और मैं नकारात्मकता और निराशा की आवाजों को अस्वीकार करने के लिए मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरे वादे आपकी नींव अटूट है और सच्चे हैं कि क्या आप लंबे समय तक अनचाहे आनंद के लिए हैं। मुझे यह मार्गदर्शन करने दें कि आप अपने खुश सुख को अपनी सुखद खुशी से लंगर डालकर शुरू करते हैं।
जीवन के रेगिस्तान में मेरी क्षमा पूरी हो गई है, मेरी कृपा पर्याप्त है, मेरा प्यार बिना शर्त है कि दुश्मन पुराने अपराध को फिर से बनाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन उन आरोपों को आपके वह वन में कोई अधिकार नहीं है जो आपके दैनिक संघर्षों से दूर नहीं है, जो कि आपके द्वारा किए गए हर तरह से हैं। ऐसा लगता है कि आपके शब्दों में सबसे गहरी परिस्थितियों में प्रकाश लाने के लिए कोई भी नहीं है जो आपके शब्दों का उपयोग करते हैं। उन्हें बुद्धिमानी से आशा करते हैं कि डिस्पर आशीर्वाद के बजाय, डिवीजन के बजाय, अपने भाषण को मेरे दिल को प्रोत्साहित करने के बजाय मेरे दिल को प्रतिबिंबित करें और आपके आसपास उन लोगों के लिए सच्चाई जो आपकी आवाज को सही तरीके से देखने के लिए कि वे अपने लंगर के साथ काम कर सकते हैं, जब वे अपने लंगर में रह सकते हैं, लेकिन वे अपने सीमित दृष्टिकोण से आपको परेशान कर सकते हैं। आप आलोचना या नकारात्मकता के शोर के ऊपर मेरी आवाज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आप कभी भी बहुत नहीं टूटे हुए हैं या बहुत दूर तक मेरे प्यार के लिए बहुत दूर चले गए हैं। हर कदम दूर तक पहुंचने का मौका बन जाता है, हर विफलता को वापस करने का मौका बन जाता है, भविष्य की जीत के लिए एक नींव बन जाती है, हर समाप्त होने के लिए एक संभावित नई शुरुआत ट्रस्ट बन जाती है, जो कि मेरी निरंतरता के लिए नहीं है। लेकिन यह सब कुछ नहीं है, लेकिन यह मेरी निरंतरता के लिए नहीं है, लेकिन सभी के लिए मेरी निरंतरता 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 के लिए मेरी निरंतरता नहीं है। प्रत्येक अनुभव में उद्देश्य आपको इस सच्चाई में आज और हमेशा के लिए लगातार समर्थित और अनंत रूप से मूल्यवान आराम से प्यार किया जाता है। और हमेशा आमीन, क्योंकि वे अभी तक यह समझने के लिए तैयार नहीं है कि आपके द्वारा पता चला है कि इतिहास भर के भविष्य वक्ताओं के बारे में क्या पता चला है। वे अक्सर दृष्टांत में बोलते हैं या कुछ खुलासे को छिपाते हैं, जब तक कि यह सही नहीं था कि वे इन दैवीय अंतर्दृष्टि को साझा करने के लिए नहीं थे, जो कि आध्यात्मिक रूप से नहीं थे। यहां तक कि आध्यात्मिक हमले की जरूरत नहीं है या किसी और की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए आपकी अंतर्दृष्टि दिव्य से उपहार है, जो आपको मार्गदर्शन करने के लिए है और आपको अपनी यात्रा के लिए मजबूत करने के लिए है। अगर लापरवाही से साझा की जाती है तो इन कीमती सच्चाई हों को दूसरों की आंखों में कम किया जा सकता है, या इससे भी बदतर हो सकता है कि वे सकते हैं और मुझे यह स्पष्ट नहीं होने देते हैं कि आप अपने ज्ञान को कभी नहीं बताएंगे। जब आप समय नहीं देते हैं तो आप समय नहीं देते हैं कि आप अपने बुद्धि को नहीं बताएंगे, और जब आप समय देते हैं तो आप समय नहीं देते हैं कि आप अपने बुद्धि को नहीं बताएंगे, और जब आप समय देते हैं कि आप अपनी बुद्धि को नहीं बताएंगे, तो यह इनर को जानने के लिए कि दिव्य ने आपको यह ज्ञान एक कारण के लिए दिया है और उस कारण का हिस्सा है जब तक कि यह उचित समय और स्थान में प्रकट नहीं किया जा सकता है। अगर आपने कभी भी कुछ गहरा और आध्यात्मिक साझा करने के बाद गलत समझा है, तो यह दुनिया के लिए तैयार नहीं है कि आप सब कुछ नहीं जानते हैं, कि आप हर किसी को समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप यह नहीं समझ पाएंगे कि आप हर किसी को नहीं समझते हैं, लेकिन आप उस कठिनाई को पूरा नहीं कर रहे हैं। यह जानने के लिए कि साइलेंट सीक्रेट 2 कब तक रहे, 2 अपनी कमजोरियों को छिपाएं। एन एक दूसरा रहस्य आपको एक चुना हुआ होना चाहिए, क्योंकि आपकी कमजोरियां भी हैं, चुने गए लोगों की कमजोरियां हैं जिन्हें आप दैवीय रूप से निर्देशित कर सकते हैं, लेकिन आप अभी भी मानव हैं और इंसान संदेह के डर और थकावट के क्षणों से ग्रस्त हैं। हालांकि इन कमजोरियों को सभी के लिए उजागर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हर कोई आपको करुणा की पेशकश नहीं करेगा। वास्तव में आप एक दुनिया में रहते हैं। जब आप एक दुनिया में हैं तो आप पर हमला करने के लिए आप पर हमला करते हैं। जब आप एक दुनिया में हैं तो पर हमला करने के लिए आप पर हमला करते हैं, चुने हुए लोगों के प्रकाश के लिए, लेकिन क्योंकि वे इसे अलग करना चाहते हैं। आप इस बारे में समझदार होना चाहिए कि आप अपने दिल के साथ किस पर भरोसा करते हैं। दुनिया उन लोगों से भरी हुई है जो आपके चेहरे पर केवल आपके पीछे बोलने के लिए सहायक दिखाई देंगे, जो कि आपकी दरारें हैं, जो आपको बताती हैं कि हम सभी को नहीं करते हैं और हम सभी को नहीं करते हैं। हम सभी को नहीं प्यार और समर्थन की पेशकश करें ले।
उन व्यक्तियों के बीच कुछ और दूर है। वे जनता नहीं है जो वे हैं जो आप प्रार्थना के माध्यम से, ईश्वरीय मार्गदर्शन के माध्यम से पाते हैं और परीक्षण के माध्यम से आपके दिल को स्वतंत्र रूप से नहीं देते हैं, जो अपने अंतिम घंटों में यीशु को स्वतंत्र रूप से विचार करते हैं। तैयार नहीं किया गया है क्योंकि वे इसकी सराहना नहीं करते हैं। आपकी भावना आपको बता रही है, हर किसी में डालने के लिए बाध्य नहीं है। हां, आपको सेवा करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन आपको यह भी समझदार होना चाहिए कि हर कोई जो आपकी ऊर्जा की तलाश करता है वह इसके योग्य है। कुछ केवल लेने के लिए, उपभोग करने के लिए है और आपको खाली छोड़ने के लिए। यह है कि आपकी ऊर्जा की रक्षा करने के लिए एक चुने हुए एक के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। जब आप अपने आप को कम कर रहे हैं तो आप अपने आप को कम कर रहे हैं कि आप अपने आप को कम कर रहे हैं। जो आप अपने आप को कम कर रहे हैं, आप अपने आप को कम कर रहे हैं कि आप अपने आप को कम कर रहे हैं, और आप अपने आप को कम कर रहे हैं कि आप अपने आप को कम कर रहे हैं, कि आप अपने आप को कम कर रहे हैं, कि आप अपने आप को कम कर रहे हैं। भावनाएं और आपकी आत्मा, जब आपको लगता है कि किसी के आसपास होने के बाद भार